बेटी को घरहीन कर देना, लेकिन बरहीन कभी मत करना। महाराज भीष्मक दरबार में पहुंचे, सभी मंत्री पास में बुला लिए, कहा है कि तुम्हें ये पता है कि मेरी बेटी रुक्मणी दिखने में कितनी सुंदर है? बोले हाँ। बोले उसके लिए कोई अच्छा सा घरो बर हो वो बताओ। अब महाराज मंत्री खड़ा होता है तो एक राजा का नाम बताता है, तो दूसरा खड़ा होकर के उसमें ऐब और अवगुण निकालने लगता है। धीरे धीरे संध्या का समय हो गया, रुक्मिणी के लिए कोई वर निश्चित नहीं हुआ। उसी समय महाराज कहा है, एक सिपाही ने कैसा करो महाराज, रुक्मिणी दिखने में बहुत सुंदर है और अगर उसका विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया जी के साथ में हो जाए तो कैसा रहेगा? महाराज भीष्म कहने लगे, अरे ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं तो यही बोलने वाला था। तब तक महाराज उनका बड़ा पुत्र रुकुम आ गया, कहने लगा कि हे पिताजी, आज से पहले दरबार में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी, क्या कारण है? बोले तुम्हारी बहन रुक्मिणी है ने? बोले हाँ। बोले उसके लिए वर की तलाश हो रही है। बोले तो कोई निश्चित हुआ? बोले हाँ। बोले कौन है? बोले द्वारकाधीश कन्हैया। जैसे ये शब्द सुने महाराज रुकुम कहने लगा, पिताजी अरे वो माखन को चराने वाला और गौए को चराता है, माखन को चुरा चुरा करके खाता है, भला इसके साथ में अपनी बहन का विवाह करूंगा, हरगिज नहीं होगा पिताजी। जैसे ये शब्द के महाराज भीष्म चुपचाप बैठ गए, कुछ नहीं बोले, विचार करने लगे। आखिर में बड़ा पुत्र है, कहने लगे रुकुम कि मेरे सामने अरे बबला और ये चालें नहीं चल पाएंगी, अगर शादी ये पक्की हो गई तो तलवारें चल जाएंगी, ये हरगिज नहीं होगा। महाराज जब घर में बेटा बराबर का हो जाए तो पिताजी को अपने बेटे से सलाह लेनी चाहिए, तो घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। क्योंकि जब पुत्र बराबर का हो गया तो वो सलाह देगा। कहने लगे भीष्मक से रुकुम कि हे पिताजी, ये ऐसा कभी हो नहीं सकता। बोले अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा सा घर वर हो वो बताओ। तो रुकुम कहने लगा, है ना। बोले कौन? बोले तुम्हें कुछ नहीं पता, चंदेली का रहने वाला मेरा साला सुषपाल है। पिताजी कहने लगे, लाला पहले एक बात बताओ, उसने तुझे अपनी बहन दी है, तू अपनी बहन उससे दे देगा? बोले बिल्कुल, बदला मैं सबका ही देता हूं, किसी का एहसान नहीं रखता हूं। महाराज आज पुत्र के आगे पिताजी की नहीं चल रही है। इधर रुकुम ने देखा है तो सुबह अपने साले सुषपाल के लिए पत्र को लिखने लगा। कैसे?
तुम्हें भूप चंदेली के तपदारी। तो बहना तेरे सरणी तुम्हारी। होशियारी से तुम्हें अयो जी हाँ अयो तुम बन नए मथुरा को अये गिरधारी। रुको, पत्र लिखने लगा अपने साले सुषपाल के लिए।